स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दिवाली का समय, और दिवाली के समय में आपको याद होगा जो छोटे छोटे बच्चे, कुछ जो बदमाश बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बदमाश बच्चे खासकर रॉकेट बम ना कोशिश करते हैं किसी और के घर में छोड़ने का, लेकिन कभी कभी उनको पता नहीं होता वो रॉकेट उनके घर में आ जाता है। तो इस समय ट्रम्प बाबा की हालत यही हो रही है। तो 3-4 फैक्टर जिसके कारण जो ट्रम्प बाबा ने टैरिफ की नीतियां लागू शुरू की थी, ये उनके खिलाफ देखना चालू हो गया है, मिलना स्टार्ट हो गया है। और एक बहुत बड़ी खबर जो कल आने वाली उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो खबर अगर निगेटिव आई तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है मार्केट को लेके। अब उसके बारे में तो हम बात करेंगे, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है कि भाई इनको झटका क्यों लगा है, क्योंकि बहुत बड़े चौधरी बनते थे, लगातार काम चल रहा था इनका, लेकिन झटके क्यों लगे? 3 बड़ी खबर, और वो हमारे लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि इनको झटका अगर लगेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और रिकवरी जो आज आपको दिख रही है, एक्चुअल में रिकवरी है कि नहीं, क्योंकि ये रिकवरी धोखा भी बहुत बार देती है, इसीलिए काफी लोग अपने पैसे बचा के भी रखते हैं कि यार मार्केट में थोड़े बहुत ठीक ठाक होने लगेगा तब मैं जाके निवेश करूंगा। तो ये मौका है कि धोखा, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट ये है Q1 के रिजल्ट, कुछ ऐसी कंपनियां जिसके बारे में लगातार मैं डिस्कस करता रहता हूं, उसके क्वार्टर्स के रिजल्ट है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास होल्डिंग जरूर होगी और आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं, क्योंकि लगातार आप लोग पोर्टफोलियो बेचते हो। ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाला है, देखो, जहां एक्सपर्ट्स रहते हैं और अपने लगातार ओपिनियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हो और आपको बहुत चीजें नहीं पता, लाइक एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, बहुत सारी चीजें, कि आपको कोई शेयर्स का फंडामेंटल कैसे चेकआउट करना है, केवल एजुकेशन के लिए बता रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप आराम से जाओ, एक्सप्लोर करो, अपने रिक्वेस्ट जरूर भेज देना, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में आपको ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, तो वहां ज्वाइन करना। जो काफी प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपने व्यू देते हैं, मार्केट के बारे में समझाते हैं, सब कुछ रहता है। ओवरऑल ट्यूटोरियल्स काफी अच्छे रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, कोई पेड वर्जन में लेने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको पेड लेना है। डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करो, सीखो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और फिर मार्केट में एंट्री करो। ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, झटके की बात। तो झटका देखो क्या लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको समझने बड़ा मजा आएगा, और यहां से भारतीय बाजार में क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह समझने देखने को मिलेगा। चलो इंपॉर्टेंट देखते हैं। ट्रंप टैरिफ, 50% टैरिफ लगा भारत में, और याद होगा आपको, हमने बात की थी कि भाई टैरिफ लगने के बाद हमारे कुछ ऐसे सेक्टर में यहां गिरावट का सिलसिला जारी हो सकता है। देखो, हमारे पास तो एक ऑप्शन हमने निकाल लिया है, जी हां, एक ऑप्शन हमने निकाल लिया है, और वो ऑप्शन हमने निकाला है रसिया के साथ। तो रशिया के साथ कैसा ऑप्शन निकाला है? जी हां, हमने निकाला है कॉटन सेक्टर के लिए, निकाला है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, निकाला है। तो ऐसे सेक्टर में जहां हम पहले डिपेंडेंट हो रहे थे यूएस में, और हमने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया था कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट वहां से पूरी होगी। सिंपल घड़ी समझो कि भाई भारत में टैरिफ लगा 50%, ठीक है, मतलब भारत के प्रोडक्ट अगर अमेरिका जाएंगे तो उनको 50% और महंगा मिलेगा। हमने तो भाई प्रोडक्शन कर लिया, अब हम यहां से जब भेजने वाले थे वहां, तो पता चला वहां जितनी ही छोटी छोटी कंपनियां थी। अब देखो, यूएस मार्केट से रिक्वायरमेंट आई कि भाई हमें भेज दो टेक्सटाइल वाला सामान। अब जैसे ही भेजने का हुआ, वहां जितनी सारी छोटी छोटी कंपनियां थी, वहां तो सामान और महंगे मिलने लगे, तो वहां से ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब ठीक है, जो चीजें हमें नुकसान हुई थोड़ा बहुत हम तो कंपनसेट करेंगे ही, लेकिन भाई साहब यूएस को बड़ा झटका लग गया है। वहां उनके छोटे छोटे कंपनियां, स्मॉल स्केल जितनी कंपनियां थी, उनका काम रुक गया है। अब सोचो, उनका काम तो रुक गया, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि टेक्सटाइल सेक्टर रिलेटेड सारे प्रोडक्ट की भरपाई कहां से करें। यह बड़ा झटका लगा। झटका नंबर 1, तो यहां खानी पड़ेगी, हो सकता है सरदर्द की गोली। पहली बात हो गई। सेकंड चीज की बात करते हैं सर, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो लगातार ग्लोबल में चल रहा है, पिछले 2 दिन से लगातार कहानी चल रही है, जो जितना बढ़ेगी उतना हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि सब तो अपना सोच रहे हैं, हम भी अपना सोचेंगे भाई, इन्वेस्टर। इंपॉर्टेंट है, देखो, चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब को फोन लगाते हैं, डिस्कस करते हैं भाई कि ये जो रशिया के साथ, जो अपना यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है, इसको कितना, हम कब तक इसको क्लोज करने की कोशिश करें। ऑन द सेम टाइम पुतिन साहब जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पीएम मोदी साहब को फोन लगाते हैं, सेम डिस्कस करते हैं यूक्रेन वॉर को लेके। चलो, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, ये सब बात चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां इंडिया की जो है, भारत की
जो ट्रिप है वो चाइना के लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं। चाइना में बहुत जगह ट्वीट हो चुके हैं आज, बहुत जगह, बहुत सारे पेपर में कि डियर मिस्टर मोदी वी वेलकम यू। तो यहां जो बड़े बड़े ट्वीट हो रहे हैं चाइना को लेके, ये बड़ी खबर है कि भाई जो ट्रायंगल बन रहा है ना, किसका ट्रायंगल? भारत, रशिया और चाइना का। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हो सकता है कि उस रेक्टेंगल को खराब करने की कोशिश करे। जी हां, रेक्टेंगल मतलब ट्रम्प बाबा हमारे। तो ये आप देख सकते हो। तो एससीओ समिट जो होने वाली है, कब होने वाली है भाई? 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होने वाली, चाइना होने वाली है। पीएम मोदी साहब वहां विजिट कर रहे हैं, तो इंडिया टू विजिट चाइना। तो ये जो तिकड़ी है ना, ये तिकड़ी है सरदर्द नंबर 2, मतलब गोलियां आपको दोबारा खानी पड़ सकती है ट्रम्प साहब। ये आपको दूसरा चांस हो गया। चलो अब तीसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब आपके ही देश में, आपके देश में एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको कहते हैं फोर्ड। फोर्ड मोटर्स का नाम तो सबने सुना होगा। लास्ट ईयर 18 लाख का उत्पादन किया था लास्ट ईयर फोर्ड ने। लेकिन जब भाई साहब आप टैरिफ लगाओगे किसी और के ऊपर, तो सामने वाला भी आप पर टैरिफ लगाएगा। तो लास्ट ईयर 18 लाख का उत्पादन, जो 57,000 वर्कर्स आपके उस प्लांट में काम करते हैं, देखना इतने लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और अगली बात, पिछले 3 महीने में 7,000 करोड़ आपको एज ए टैरिफ देना पड़ गया है। 3 महीने में इतना आपका नुकसान ही है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो घट के कितना हो गया है सर? नेट प्रॉफिट आपका 26,000 करोड़ नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आपका कम हो गया है। जगह जगह लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो चीजें $2 में आती थी $3 में हो गई है, $200 $250 में हो गई है। ये सारी चीजें प्लस आपका महंगाई का जो डेटा है कल आने वाला है। तो ये जो खबर है ना, ये एक्चुअल में यूएस मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं यूएस मार्केट अगर अच्छी नहीं है तो उसके अपोजिट में भारतीय बाजार के लिए अच्छी हो सकती है। क्योंकि अच्छा, अगर हमारा रिलेशन कहीं और नहीं होता, खासकर रशिया और चाइना की बात करें, तो हमारे लिए नेगेटिव खबर होती है। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ये है शर्त नंबर 3। तो ये जो इंपॉर्टेंट तीनों खबर है, ये ट्रंप बाबा के टैरिफ का जो लगातार जो इफेक्ट है ना, उसको कम करने की कोशिश करेगा। इससे हमारा भारतीय बाजार उभरने की कोशिश करेगा, क्योंकि टैरिफ के कारण हम लगातार गिर गए थे। और यहां जितने भी इन्वेस्टर हैं, सबके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। और यस, मौका मिलेगा आप निवेश कर सको वापस तरीके से। रोकना तो निवेश कभी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन अगर आप लगातार निवेश करते हो ना, तो देखो कभी कभी आपको बाजार बहुत कुछ रंग दिखाता है, और उसी तरह आपको बाजार आज रंग दिखाया। देखो निफ्टी 50 की बात करें तो 198 पॉइंट। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा तेजी है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत हम रिकवर कर लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये रिकवरी जो मैंने बोला है, ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट 3 to 4 कंटिन्यू होना चाहिए। तो 221 पॉइंट निफ्टी में तेजी रही। और सेम चीज अगर बात करें हम सेंसेक्स में, तो हमारा सेंसेक्स में भी देखो तेजी लगभग कितना 746 पॉइंट की सेंसेक्स में बाजार आज लगभग बंद हो चुका है। वीडियो में बना ही रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या? मेरे लिए डेटा अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी खबर तो चल रही है, लेकिन मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। वो है डेटा सर एफआईआईज और डीआईज का डेटा। हालांकि डीआईज ऑलवेज म्यूचुअल फंड का इनफ्लो सबसे ज्यादा हो चुका है, लेकिन यहां एफआईआईज की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल उन्होंने सिग्नल दिया था 8 अगस्त को कि भाई साहब हम आ रहे हैं, साहब हम आ रहे हैं। 1932 करोड़ के नेट बाइंग की थी। लेकिन आज का मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर वो बाइंग करते हैं और लगातार 2-3 लगातार ट्रेडिंग सेशन में बाइंग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी, भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूरा खेल, पूरी तिकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये चीज हमने देख लिया है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद आपके पोर्टफोलियो पे आएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में मेरा रहेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। देखो अलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये स्टॉक के बारे में काफी हम डिस्कस भी करते हैं। रेवेन्यू लगभग बढ़ा है इनका, नेट प्रॉफिट के बारे में 8.46 बढ़ा है। लेमन ट्री भी इनका पॉजिटिव, दोनों तरफ अगर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बात करें ईयर ऑन ईयर, ये भी बढ़ा है। डॉम्स को लेके अभी कुछ महीनों पहले इनका आईपीओ आया था, आप देख सकते हैं 26% और प्लस 10%, जो आज के बाजार में भी देखने को मिला। टाटा मोटर्स, जी हां, इनके रिजल्ट्स निगेटिव आए हैं रेवेन्यू नेट प्रॉफिट को लेके, तो ये जरूर एक चिंता का विषय बन चुका है। यस, ऑटो सेक्टर बहुत चीजें डिपेंडेंट है वहां बाहर से। और आईएफसीआई प्लस 5% प्लस 136%। अब देखो जब भी आपको ना फंडामेंटल चेकआउट करना है ना, तो आप फंडामेंटल भी चेकआउट कर सकते हो, फंडामेंटल भी देख सकते हो, और वो देख सकते हो जहां, जी हां, इस स्कैनेक्स में देख सकते हो। देखो
अब एक्सएनएक्स में आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे स्टॉक का फंडामेंटल आराम से यहां चेकआउट कर सकते हो। अगर मान लो मैं यहां टाटा मोटर्स का देखने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट यू हैव टू टाइप टाटा मोटर्स हियर, और जैसे ही आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ दिखेगा कि जैसे टाटा मोटर का लगभग पी रेशियो कितना है, डिविडेंड कितना है। रिसेंटली अगर हम फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं ना तो डायरेक्टली आप फाइनेंशियल में चेकआउट कर सकते हो। फाइनेंशियल में आपको काफी कुछ दिखेगा कि टाटा मोटर्स का क्वार्टरली फाइनेंशियल कैसा है। आप देख सकते हैं कि देखो जून मार्च की बात करें तो 1,20,000 करोड़, लेकिन अभी जून की बात करेंगे तो कम हुआ है। तो डायरेक्टली आप जा सकते हो scanex.trade पे, और ये धन का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ना कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल भी लगातार चेक कर सकते हो। रेवेन्यू की बात करें तो 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू है, था पिछले मार्च की बात करें 1,05,000 हो गया, तो रेवेन्यू भी घटा है। तो इनके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट जरूर कम हुए हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 13% से 9% हुआ है। और अगर बात करें टैक्स के नेट प्रॉफिट देखो इनका लगभग आधा हो चुका है। तो यहां भी चेकआउट कर सकते हो। खासकर और भी यहां देखोगे कि आप यहां शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स तो ऐसा नहीं अपनी संख्या कम कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रमोटर्स नहीं कर रहे हैं। 45.58 40.57 ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्रमोटर्स हैं। और अगर बात किया जाए FIIs की तो FIIs भी देखो लगातार 17.84% 17.18, तो बहुत ही मामूली FIIs ने अपना नंबर कम किया है। लेकिन बाकी चीजें देखा जाए तो यहां आप चेकआउट कर सकते हो कि लगभग डिविडेंड कितना देते हैं, ये भी देख सकते हो कि रिसेंटली उन्होंने डिविडेंड कितना दिया है। कॉर्पोरेट एक्शन अपन चेकआउट कर सकते हैं, रिसेंटली उन्होंने कब अनाउंसमेंट किया है। कॉर्पोरेट एक्शन में आप देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग है, तो जितने भी कंपनी रिलेटेड क्वार्टर्स के जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं सब कुछ आते हैं। तो ये सारा चीज आपके नॉलेज के लिए था, डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, चलो देखते हैं पोर्टफोलियो आपका। चलो आप भी अपना पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो। काफी लोगों के मैं टाइम पे नहीं रिव्यू कर पाता, तो आप सर्विसेज ले सकते हो, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां बात कर सकते हो मुझसे। लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास टाइम है लगातार भेजते रहो, कोई सर्विस प्राइस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। चलो देखते हैं। 15 साल का टारगेट है, 1 करोड़ एक ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूं। एचडीएफसी मिड कैप की अगर बात करें 4,000, स्मॉल कैप 3,000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 3,000, 4 3 7 10। सर यस 5,000 आपको और ऐड करना होगा। 5,000 ऐड करने के लिए कोई लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो, मिरा ले सकते हो, मोती ले सकते हो, बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर मैं 2 साल से एसआईपी कर लमसम कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पराग पारी फ्लेक्सी कैप है, इन्वेस्ट मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी लार्ज, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। सर पोर्टफोलियो आपका ठीक ठाक है, लेकिन ध्यान रखना यूटीआई 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का वेट करना पड़ेगा। 2-3 सालों में पैसा नहीं बनेगा। तो आप ये सोचोगे कि मैं पैसे निकाल लूं, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, लेकिन पैसा अल्टीमेटली 4 से 5 सालों में ही आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन, जीएम फ्लेक्सी कैप 1 लाख, एसबीआई कॉन्ट्रा, कैनरा रोबो को 50,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी, आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल, मोतीलाल का मिड कैप, क्वांट वैल्यू। सर 2 पोर्टफोलियो जिसमें लमसम कर चुका हूं, 13 वर्ष 1 वर्ष हो चुके हैं। शिप चालू करना चाहता हूं, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। देखो सभी में 2-2 आपने ऑलरेडी अगर लमसम करके रखा है तो सेम में एसआईपी मत करो। एसआईपी के लिए मेरे पास अलग से भेज देना। सिंस मैंने आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तो कोई पोर्टफोलियो कोई रिव्यू आपसे फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, बाकी आपका लमसम वाला ठीक है। सर मैं आपके वीडियो परमानेंट देखता हूं, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, निप्पन इंडिया मिड कैप 1000, बहुत बढ़िया है। अगर 2000 से आपने स्टार्ट किया विक्रम तो बहुत बढ़िया है। तो देखो आज के बाजार में ये जो तिकड़ी चल रही है ना, क्या आपको लगता है कि क्या लिटरली बाजार को मूव करेगा कि डेफिनेटली अगेन एक ट्रैप बना रहा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी यस, आपको नॉर्मल एजुकेशन पर्पस के लिए और समझने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं लिंक डाला डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हो। राइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।